कैसे हैं दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। यानी कि जब हम यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसका जो अगला स्टेप होता है वो होता है कि हमें कौन कौन से दस्तावेज वहाँ प्रस्तुत करने पड़ते हैं और कौन कैसे हमारा वेरिफिकेशन चलता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। आज हम जो बात करने वाले वो हाल फिलहाल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है यूके ट्रिपल एस सी का कनिसैक को लेकर के हम उसके विषय पे बात कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है जो लोग भी जानना चाहते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, साथ साथ क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम उस विषय पे सारी बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है लेकर के, जो भी डाउट होगा उसे भी कंसिडर करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, मेनली किस डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा फोकस रहता है उस विषय पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कम से कम इस प्रोसेस पे पहुंच गए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। ठीक है, पहले आपको शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहली बात अभी क्या होगा कि एक उपबंधिता श्रेष्ठता सूची बोलते हैं इसे हम लोग, बेसिकली बोल देते हैं रिजल्ट। अभी एक रिजल्ट जारी होगा और उस रिजल्ट में लगभग ये बता दिया जाएगा कि कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि 771 टोटल जो पोस्ट अभी हैं कनिसैक में, उसके आधार पे 1.5 गुना लोग बताया जा रहा है कि लेंगे। उस 1.5 गुना बच्चों को अभी बुला लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन लोगों को एक ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ा दी जाएगी कि कौन कौन सी पोस्ट वो चाहते हैं, किस पोस्ट को पहले चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट को वो पहले चाहते हैं। अच्छा, पहली बात अभी यहीं पे कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि मैं पहले बना दूंगा। यानी कि हम लोग उसे जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस शुरू होगी, उससे पहले मैं चीज़ें कर दूंगा आप लोगों के पहले, तो आप उसका एक आइडिया ले सकते हैं। हालांकि वो सबके लिए अलग अलग होगी पोस्ट प्रेफरेंस, जिसे जैसा लगता है वो सब भरेगा, लेकिन एक क्या आधार हो सकता है या क्या किस तरीके से हम उसे चेक कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम इसमें बात करते हैं। तो अभी एक संवाद 79 करके होता है बच्चों, जो अभी यूके ट्रिपल एस सी की साइट पे भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो वीडियो में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, संवाद 79 एक फॉर्म होता है, 2 पेज का एक फॉर्म होता है, जिसमें एक तो आपका लगभग अटेंडेंस का फॉर्म टाइप का होता है, जिसमें आपका अटेंडेंस लगभग उसमें आपका नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें भर के कि मैं आ गया हूँ, इस तरह का अटेंडेंस टाइप का होता है, एक वो होता है। और एक इसमें आपकी डिटेल भरवाई जाती है, एक फॉर्म वो होता है जिसमें आपका फोटो, ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, पहली बात देखो, पहली बात ये है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लोग शुरू करेंगे, पहला सवाल मन में ये आता है कि सर कितने बच्चे बुलाएंगे। देखो, पहली बात ये है कि ये निर्भर आयोग पे भी करता है कि आयोग कितने बच्चे बुलाना चाहता है। अगर जल्दी है तो आयोग 150 के आसपास बुला सकता है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि 100 दिन का टारगेट रहता है, यानी कि 100 बच्चे एक दिन में आएंगे। अच्छा, इसमें भी 2 बातें हैं। कई बार आयोग दोनों तरीके से काम करता है। कभी कभी वो क्या करता है कि जैसे जो रैंक है 1 से 100 रैंक तक बुला लेगा, फिर 100 से 200 रैंक तक बुला लेगा, 200 से 300 रैंक तक बुला लेगा, या तो ऐसे करता है या ऐसे करता है कि एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से भी बुला लेता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से होता है तो इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन उम्मीद ये है कि शायद रैंक के हिसाब से बुलाएंगे, पहले 100 बच्चे फिर अगले 100 बच्चे, इस तरीके से शायद बुलाएंगे। वो तो वहाँ पर हो जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। और आयोग चाहेगा जल्दी करना तो जल्दी हो जाएगा, आयोग के हाथ में होता है। ठीक है, दूसरी बात होती है कि अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात ये है, देखो पहली बात ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा 2024 में अक्टूबर के अंदर ना, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आया होगा जो आपने भरा था, उसमें आपने अपनी डिटेल दी होंगी। तो पहली बात ये कि अगर वो आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो डरने की बात नहीं है। कभी सोचो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर हमारे पास तो है ही नहीं, होया गया या जो भी कुछ हुआ, तो उसके लिए डरना नहीं है। आप आयोग को एक चाहो तो एक मेल कर सकते हो, आयोग लिंक भी प्रोवाइड करवा देता है कई बार, या फिर वहाँ पर भी आपको डेटा मिल जाएगा, वो फॉर्म वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो जो चीज़ें वहाँ पर डाली हैं, ठीक है, आपका मार्कशीट, 10, 12, ग्रेजुएशन या जो भी कुछ आपने वहाँ फिलअप किया है, वो सारे मूल डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक किया जाते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें ये मसला ये भी है कि कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर जैसे कनिसैक है वो तो 12th पे था, तो हम ग्रेजुएशन के क्यों लगाएं। देखिए, अगर आपने वहाँ भरा है तो आपको लगाना चाहिए, और वो फ़ायदा ही है आपको। अगर भविष्य में कभी प्रमोशन को लेकर के या किसी अन्य चीज़ को लेकर के आपको उसमें लाभ हो जाएगा, तो इसलिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है जो आपने उसमें भरे थे वो तो सब लगाने ही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा भी है और आपके ने वहाँ पर नहीं भी भरे वो भी लगा देना, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वो आपके लिए ही अच्छा है। दूसरी बात है कितने सेट बनाने होते हैं। देखिए सेट
कम से कम 2 बनाने होते हैं। एक सेट जो आयोग में ही जमा होता है और एक सेट जो आपके संबंधित विभाग, यानी कि जब आपको विभाग अलॉट होगा एक सेट उसको चला जाता है विभाग को, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, ठीक है, आप ना वहाँ पे सेट कम से कम मेरे हिसाब से 3 सेट रेडी रखना, ठीक है। क्यों रखना 3 सेट रेडी? अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है या कुछ भी होता है तो आपके पास 3 सेट होने चाहिए। दूसरी बात, आपके पास एक्स्ट्रा फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि होता क्या है कि आयोग, अगर आप लोग कभी गए हो यूके SSSC, तो उसके आसपास कोई शॉप वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। आपको फिर वापस वहाँ चौक पे आना पड़ेगा, 2-3-4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, वहाँ जाना पड़ेगा, बिना मतलब हेडक होगी, आप बर्डन लोगे। तो इससे पहले ही आप थोड़ा सा फोटोकॉपी, 1-2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी तो लगा दीजिए, वरना आपकी भविष्य में काम आ जाएंगी, ठीक है। तो ये होना चाहिए और कम से कम 2 सेट आपको चाहिए होते हैं। एक आयोग के लिए चाहिए होता है और एक आयोग फिर उसको भेज देता है कहाँ पे, जो संबंधित विभाग होता है उसके पास भेज देता है। एक तो ये है। बाकी उसमें सारी जो मेनली जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है एक होता है आपका डोमिसाइल होता है बच्चों, क्योंकि डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और डोमिसाइल आपने जब बनवाया होगा या जैसे भी बनवाया होगा तो वो आपके पास एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है। दूसरी बात, अभी कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर हमारा डोमिसाइल किसी का हो सकता है 2012 में बना हो सकता है किसी का 15 में बना हो। तो देखिए वो कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए, ठीक है, हस्तलिखित नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए। भले ही जो आपका 4 साल पहले बना हो या 6 साल पहले बना हो, उसमें कोई मसला है नहीं है, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, उसमें होता है कि इम्प्लॉयमेंट जो रोजगार पंजीकरण वाला होता है ना डॉक्यूमेंट, वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, रोजगार पंजीकरण वाला, वो आपके पास होना चाहिए। पहली बात देखो, इसमें एक डाउट होता है हर बच्चे को कि सर अभी मेरे पास एक्सपायर हो गया था, मैंने उसे बनवा लिया, चेंज कर हो गया, उसका नंबर चेंज हो गया। देखिए पहली बात तो अगर नंबर चेंज हुआ है तो कोई बात नहीं, आपके पास पुराना भी होगा ही। अगर आपने रिन्यू कराया है तो उस पर नंबर सेम आता है, लेकिन अगर आपने नया बनवाया होगा तो उस पर नंबर चेंज आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन वहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वो भी आपके पास होना चाहिए। डरने वाला कोई विषय नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग कोई बाहर नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो उसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है तो उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो डरने वाला कोई विषय है नहीं है इस विषय में। आप यहाँ तक आए हो, आपने मेहनत करी है, आपकी मेहनत ऐसे जाया नहीं जाएगी, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को आप पुराने को भी ले जा लेंगे और नए को भी ले जा लेंगे। इसके अलावा आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, यदि आपका नाम गलत है, पापा का नाम गलत है या मम्मी का नाम गलत है या इससे संबंधित जो भी आपको लगता है कि इसमें त्रुटि है, तो उस त्रुटि संबंधी के एक एफिडेविट बन जाता है। उस एफिडेविट को आप बनवा लीजिएगा, आपका तहसील वगैरह से बन जाएगा, ठीक है। उस एफिडेविट को बनवा के साथ ले जा लेंगे, वो वहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। वरना वो फिर आपसे कहेंगे कि भाई एफिडेविट लाओ, या तो आपको समय मांगना पड़ेगा या आपको फिर देहरादून तहसील या जो भी जहाँ से भी आपको बनवाना पड़ेगा ना, फिर उसमें समय लगेगा, बर्डन लोगे बिना मतलब। तो पहले ही सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास देखो फोटो को लेकर के एक बड़ी समस्या होती है, सर फोटो का क्या करें। देखो फोटो आपको 2-2 सेट में चाहिए, तो आपको 4 से 6 फोटो आपके पास होने चाहिए, एक्स्ट्रा फोटो भी होने चाहिए। अब कुछ का सवाल ये होता है कि सर फोटो वही होना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म पे भरा था या लेटेस्ट होना चाहिए। देखिए जो आपके फॉर्म पे भरा था वो हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपका लेटेस्ट फोटो है वो भी चल जाता है, फोटो का कोई इतना बड़ा मसला है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आधार का आपको बता दिया, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन कार्ड मैंने आपको बता दिया, फोटो मैंने बता दिया, आयोग बता दिया, ये बता दिया, चेकलिस्ट मैंने बता दी। अच्छा देखो, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के हम लोग बताएंगे आपको, मैं भी एक कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने की, आप उसमें क्या पोस्ट भर सकते हैं। या देखिए वो हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत चॉइस होती है, लेकिन फिर भी एक आधार पर अगर हम बात करें तो आप किसी भी पोस्ट प्रेफरेंस को ले सकते हो, उसमें कोई डरने वाला विषय है भी नहीं है, ठीक है। आप देखना उसमें बढ़िया सा पोस्ट प्रेफरेंस भरना और अच्छे डिपार्टमेंट लीजिए। यदि आप देख रहे हैं कि आगे मुझे तैयारी करनी है, पढ़ना है, और मुझे लगता है कि अधिकतर का लक्ष्य वही होता है, तो आप उसमें एक अच्छा सा पोस्ट प्रेफरेंस भरिए, अच्छी पोस्ट लीजिए और जहाँ आपको पढ़ने का समय मिल जाए, ठीक है, इस तरीके का। बाकी कोई भी आपका सवाल है तो उसे डाल देंगे और मैं फिर एक वीडियो आपकी बना दूंगा ना कि जो संवाद 79 फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक वीडियो बना देंगे और एक पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखिए। बाकी चैनल हेल्पफुल लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों तक, ठीक है। बाकी जल्दी ही रिजल्ट आएगा, जहाँ तक उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास आपका जो ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और फिर पोस्ट प्रेफरेंस भर जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट होना भी है, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे बाद में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।